हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 बेस्ट स्नाइपर मूवीज़ जो कि मस्ट वॉच मूवीज़ हैं। अगर इनमें से कोई भी मूवी आपने मिस की है, रिकमेंडेड मूवीज़ हैं, लाजमी देखें। बेस्ड ऑन दी IMDb रेटिंग स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पे हमारे पास आती है दी वॉल, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.2 है। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इराक वॉर के ख़त्म होने पर US आर्मी स्टाफ सर्जेंट शेन मैथ्यूज़ और सर्जेंट एलन को इराकी डेजर्ट में एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो इनसे पहले गए हुए होते हैं, उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स एक स्नाइपर का शिकार हो चुके होते हैं। दोनों सर्जेंट 22 घंटे इंतज़ार करते हैं और साइट क्लियर होने पर मैथ्यूज़ आगे बढ़ता है, लेकिन मशहूर इराकी स्नाइपर जिसका नाम जुबा है उसकी गोली का शिकार हो जाता है। आइजैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी जख्मी हो जाता है। आइजैक एक कमज़ोर दीवार के पीछे छुपकर अपने जख्मों का बैंडेज करता है और इसी दीवार की वजह से इस मूवी का नाम दी वॉल रखा गया है। दोनों सार्जेंट बहुत कोशिश के बावजूद भी उस स्नाइपर को नहीं ढूंढ पाते और वो स्नाइपर धोखे से इनकी सब मालूमात हासिल कर लेता है अपना रेडियो अमेरिकन चैनल पे ट्यून करके। इनकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर आते हैं जो इन्हें रेस्क्यू करके लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वो स्नाइपर उस हेलीकॉप्टर को भी गिरा देता है। नंबर 4 पे हमारे पास आती है जारहेड, जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7 है। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग के दौरान सॉफर्ड, जो कि मूवी का मेन हीरो है, उसको कुछ मुश्किलात का सामना होता है और दोस्ती करने में भी परेशानी होती है। सर्जन साइक सॉफर्ड के पोटेंशियल को पहचान लेता है और उसे स्काउट स्नाइपर कोर्स अटेंड करने के लिए मौका देता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो और उसका रूममेट एलन, जो कि स्पॉटर होता है, इनकी यूनिट को गल्फ वॉर में ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के लिए डिप्लॉय किया जाता है। उसके बाद सॉफर्ड और ट्राई को एक स्नाइपर मिशन मिलता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेजर लिंकन उनको रोक देता है और एक एयर स्ट्राइक कॉल कर लेता है। ये वार बगैर किसी गोली फायर किए ही खत्म हो जाती है और वो समझता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में उसकी ट्रेनिंग बेकार है। वॉर के एंड होने के बाद सब मेरीन्स अपने घर लौटते हैं। उसके बाद सॉफर्ड को पता चलता है कि उसका फ्रेंड ट्राई की डेथ हो गई है। फिल्म की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि हर कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी में कैसे एडजस्ट हो रहा है। नंबर 3 पर हमारे पास आती है जैक रीचर, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7 है। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि पिट्सबर्ग में एक आदमी वैन गैराज में पार्क करता है और स्नाइपर राइफल से 5 लोगों का मर्डर कर देता है। उसके बाद डिटेक्टिव कैल्विन, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको एक शेल केसिंग और क्वार्टर मिलता है जिस पर जेम्स बार, जो कि एक्स आर्मी स्नाइपर, का फिंगरप्रिंट होता है। पुलिस जब उसके पास पहुंचती है तो वो कोमा में होता है और जैक रीचर का नाम मेंशन करता है। जैक रीचर को जब पता चलता है कि उसे फ्रेम किया जा रहा है तो वो हेलन से मिलता है और क्राइम सीन पर पहुंचकर ऑब्जर्वेशन करता है और असल टारगेट किलर को भी पहचान लेता है। जैक को जब पता चलता है कि असल क्रिमिनल्स एक कंस्ट्रक्शन फर्म के लिए काम करते हैं जिसका लीडर जैक है, जैक और उसके साथी हेलन को किडनैप कर लेते हैं। मूवी के एंड पे जैक और उसका दोस्त मार्टिन कैश जैक और उसके साथियों के साथ फाइट करते हैं और उन्हें मार के हेलन को बचा लेते हैं। और नंबर 2 पे हमारे पास आती है शूटर मूवी, जो कि 2002 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि स्काउट स्नाइपर्स बॉब और उसका स्पॉट डॉनी फैन इथोपिया में एक मिशन पर होते हैं। मिशन के दौरान एनिमी के साथ फायर एक्सचेंज में फैन की डेथ हो जाती है। 3 साल बाद स्वैगर रिटायर्ड हो जाता है। आइजैक जॉनसन उसे प्रेजेंट के असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए रोकने के लिए मदद मांगता है और स्वैगर उसकी बात मान लेता है। फिलाडेल्फिया में स्पीच के दिन स्वैगर को पता चलता है कि ये एक सेटअप है और इथोपियन आर्च बिशप का कत्ल होता है। स्वैगर भाग जाता है और रूकी FBI एजेंट निंग मेम्फिस को डिसआर्म करके बच निकलता है। वो अपनी इंजरीज ट्रीट करवाने केंटकी जाता है और सारा से मिलता है। सारा और स्वैगर मिलकर जॉनसन को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। स्वैगर और मेम्फिस एक फायर आर्म एक्सपर्ट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि इस सर्बियन स्नाइपर महाइलो ही वो शॉट ले सकता है। जॉनसन का प्लान रिवील हो जाता है कि वो सेनेटर के लिए काम करता है और डेवलपिंग नेशंस को एक्सप्लॉइट करता है। स्वैगर और मेम्फिस वर्जीनिया जाते हैं, वहाँ सारा को रेस्क्यू करते हैं और जॉनसन के हेंचमैन को मार डालते हैं। आखिर में स्वैगर जॉनसन और उसके साथियों को मार के सबका बदला ले लेता है। तो अगर आपको एक्शन पैक थ्रिलर पसंद है तो शूटर मूवी लाजमी देखें।
और नंबर टॉप पे हमारे पास आती है अमेरिकन स्नाइपर, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। टेक्सास में क्रिस अपने फादर के साथ गन चलाना सीखता है और शिकार करना सीखता है। सालों बाद एक दिन वो अपने घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे आदमी के साथ देखता है। वो उसे निकाल देता है और उसके बाद वो टेलीविज़न पर US एम्बेसी बॉम्बिंग की न्यूज़ देखकर नेवी ज्वाइन करने का फैसला करता है। क्रिस स्पेशल ट्रेनिंग क्वालिफाई करके US नेवी सील का स्नाइपर बन जाता है। कुछ टाइम बाद सैन डिएगो के एक आयरिश क्लब में क्रिस की मुलाकात स्टूअर्ट बेकर से होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है। 9/11 के अटैक्स के बाद क्रिस को एक इराक भेज दिया जाता है। उसकी पहली किल एक औरत और एक लड़का होती है जो US मेरीन पर हमला करते हैं। ये इंसिडेंट उसे बहुत अपसेट कर देता है, लेकिन फिर जल्द ही उसे लेजेंड का निकनेम मिलता है अपने साथियों की जान बचाने पर। क्रिस को अलकायदा के एक लीडर अबू मुसाब को ढूंढने का टास्क मिलता है। फैमिली की इन्वेस्टिगेशन के करते वक्त बुचर को ट्रैक करने की कोशिश करता है। ये मिशन फेल हो जाता है और क्रिस एक स्नाइपर मुस्तफा के हाथ से पिन डाउन हो जाता है। क्रिस घर लौट आता है और उसकी बेटी पैदा होती है, लेकिन वॉर एक्सपीरियंस की मेमोरीज उसे परेशान कर देती हैं। क्रिस एक बार फिर इराक भेज दिया जाता है और उसका टाकरा द बुचर के साथ होता है और वो उसे ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अमेरिकन स्नाइपर एक पावरफुल फिल्म है जो कि एक सोल्जर के सेक्रीफाइस और स्ट्रगल को दिखाती है। एक्शंस, इमोशंस और रियलिज्म से भरी ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।